हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल। मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन एंड आज जो केस मैंने डिस्कस करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली हार्ट की वो बीमारी डिस्कस करेंगे जो बच्चों में कॉमन है, स्पेशली 5 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप में ये डिजीज़ कॉमन है। डिजीज़ है रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जिसको हम लोग RHD कहते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बेसिकली ये एक हार्ट के वेल्व्स की बीमारी है जिसमें इन्फेक्शन होता है और हार्डनिंग ऑफ द हार्ट वेल्व्स हो जाता है। और आप कह सकते हैं स्टेनोस हो जाता है, हार्डनिंग हो जाता है, कैल्सिफिकेशन कई बार हो जाता है, जिस वजह से अब पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगती है। इस RHD को डिस्कस करने का पब्लिक डोमेन में मतलब यही है कि अगर कोई छोटा बच्चा 5 to 15 ईयर्स से, 18 ईयर्स से, 20 ईयर्स से अगर ये कंप्लेन करता है अपने पेरेंट्स को कि चेस्ट पेन की प्रॉब्लम होती है, जल्दी थक जाता है, फटीग हो जाता है, या फिर चलने फिरने पे या काम करने पे ब्रेथलेसनेस की इश्यूज आती हैं, तो मैं ये कहूँगा एक बार आप कार्डियो कंसल्टेशन करा लीजिए। अभी मैं इनकी डिस्कस करूँगा इनकी बात कि इनकी उम्र बहुत कम है, 16 ईयर्स है। मैं समझता हूँ कि इतनी बातें ये समझ भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन 16 साल के हैं ये पेशेंट और ये यहाँ पर 10 डेज पहले आए थे। इनको चेस्ट पेन की दिक्कत थी, बहुत जल्दी ब्रेथलेसनेस और फटीग हो जाता था और पहले से बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को इन्होंने विजिट किया था, लेकिन केस डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। सो ऑलमोस्ट 10 डेज पहले हम लोगों ने डायग्नोस किया और इनको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है विद माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस। इनका एसो टाइटर भी बहुत रेज्ड है। अभी इनका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे इनको रखा है। अभी पेशेंट बहुत रिलीव्ड है, ठीक है, अभी किस तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए, इसमें ट्रीटमेंट मोडेलिटी हम लोगों के पास सेलेक्टेड हो जाता है, या तो पेशेंट को हम कंजर्वेटिव मेडिकेशन पे रखें, अगर ये चलता रहेगा तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मान लें कंजर्वेटिव बहुत लंबा नहीं चलाना है, तो फिर उस केस में वेल्व प्लास्टी या वेल्व रिपेयर या वेल्व रिप्लेसमेंट प्लान करना पड़ सकता है, जो कि एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इससे पहले भी मैंने एक RHD के ऊपर वीडियो बनाया था, वो फीमेल पेशेंट थी, तो उसके केस में चारों वेल्व्स इन्वॉल्व थे। इनके केस में सिर्फ एक वेल्व है और ये अर्ली डायग्नोसिस है, और मैं समझता हूँ कि पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा, दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन सबसे ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंस यही होता है कि अगर आप मेडिकेट नहीं कर रहे हो, अगर आप कार्डियो कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं, तो एक वेल्व अफेक्टेड होता है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ग्रेजुअली सारे वेल्व्स अफेक्टेड हो जाते हैं और फिर पेशेंट लैंड कर जाता है कंपैरेटिवली इन इमरजेंसी, जैसे कि वो फीमेल पेशेंट इमरजेंसी में लैंड की थी। तो ये हैं, बहुत कम उम्र है और हम लोग कामना करते हैं कि इनकी लाइफ बहुत आसानी रहे और दिक्कत परेशानी नहीं हो। पेशेंट अभी बिल्कुल रिलीफ। अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी क्या हाल है? बहुत अच्छा है। अभी ठीक महसूस कर रहे हो? जो पहले चेस्ट पेन होता था आपको, अभी क्या है? अभी कैसा है दर्द आपका? दर्द नहीं करता। दर्द नहीं करता है। थोड़ा बहुत चल भी पाते हो, सांस भी वैसे नहीं फूलती है, दिक्कत भी वैसा नहीं है। तो देख सकते हैं अभी बहुत यंग है, बहुत चीज़ों को समझते नहीं है, अभी तो इनको इतना भी नहीं पता है किस बीमारी से, लेकिन हम लोगों ने कंपैरेटिवली समझाया है। पेशेंट अभी रिलीव्ड है इनको और आगे भी इंशाल्लाह रिलीफ ही रहेगा। दूसरा ये है कि हमेशा यहाँ पर इस चैनल पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हार्ट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बताते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन है, आप कार्डियो रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था हार्ट रिलेटेड, कौन से फूड स्टफ्स हैं जो हार्ट अटैक में कंट्रीब्यूट करते हैं, यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक के कॉजेस क्या हैं, कौन सा लाइफ स्टाइल से, तो उसके लिए आप पिछला वीडियोस देख सकते हैं। और एक वीडियो का सेकंड पार्ट अगेन मोरल और एथिक्स के ऊपर, तो हदीस ये है कि रसूल का ये इरशाद है कि तुम सब में मुझे ज़्यादा मोहब्बत उस शख्स से है जिसके अखलाक ज़्यादा अच्छे हो। सो अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, नर्म रहें और काम रहें, रिलैक्स्ड रहें और हमेशा पोलाइट रहें सबके साथ। So on this note, I hope take care and thank you.